बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आज हम कुछ अहम ख़बरों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहली ख़बर तो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान ने मुस्तकिल तौर पे खोल दी है। ये आबनाए हुर्मुज़ किस वजह से बंद थी? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के आपस में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद की हुई थी। उसकी वजह ये है कि इसराइल जो है वो लबनान के ऊपर हमला कर रहा था। तो ईरान ने कहा कि जब तक लबनान के ऊपर हमला बंद नहीं होंगे, तब तक हम आगे मुज़ाकरात में नहीं चल सकेंगे। तो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने फ़ौरी तौर पे जाके नेतन्याहू को समझाया, जो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म है, कि आप लेबनान के ऊपर हमला जो करना है उसको बंद कर दें, हमला करना बंद कर दें। अगर आप हमला करना ये बंद नहीं करेंगे तो जो ईरान है वो इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है कि इसराइल को पूरे को तबाह भी किया जा सकता है। तो नेतन्याहू ने समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए लेबनान के ऊपर फ़ौरी तौर पे ये हमला जो था वो बंद कर दिया। तो उसके बाद ईरान ने भी यानी कि अपनी ज़ुबान के ऊपर कायम होते हुए उसने फ़ौरी तौर पे आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खोल दी है। तो आप सबके लिए अच्छी ख़बर है कि अभी पेट्रोल के रेट जो जितने भी इस तरह की मसनूआत हैं वो सब के सब इंशाल्लाह नीचे आ जाएँगी। तो इसके साथ हम बात करेंगे कि जो अ, अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो क्या पाकिस्तान में आ रहा है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल वो आ रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो पाकिस्तान में आएगा और ये जो 10वीं वो उसके कहने के मुताबिक वो दुनिया की 10वीं जंग बंद करवाएगा। तो इसका क्रेडिट भी वो खुद लेने की कोशिश करेगा कि उसने दुनिया की 10वीं जंग बंद करवाई। हालाँकि इस जंग का वो जो ये जो अभी जंग लगी हुई है इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार वो डोनाल्ड ट्रंप खुद है, यानी कि अमेरिका खुद खुद है। तो वो खुद ही जंगें करवाता है और खुद ही बंद करवाता है और उसके क्रेडिट भी वो खुद ही लेने की कोशिश करता है। इस बात का अभी हर बच्चे-बच्चे को पता चल गया है और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कितना गिर सकता है। और हमारे मुल्क के जो सरबराहान हैं उनका हाल ये है कि वो इस तरह के बंदे को नोबेल इनाम देने की बात करते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हर चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करता है, अपनी सियासत के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद वो अभी पाकिस्तान में भी आएगा और ये जंग बंदी भी करवा देगा। क्योंकि अगर वो जंग बंदी नहीं करवाएगा तो उसको पता है कि उसकी जो बची-कुची यानी कि जो है अभी सियासत वो भी बिल्कुल यानी कि ना वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए वो समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए इस जंग को भी बंद करवाएगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो बुशरा बीबी है, इसकी आँख का ऑपरेशन कल रात को करवाया गया और उसकी खबर जो है वो उसकी फैमिली तक को नहीं बताया कि बुशरा बीबी का आँख का ऑपरेशन है या जो भी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। तो सबसे पहले जो इस तरह के मामलात होते हैं वो फैमिली को बताए जाते हैं कि आपकी ये फैमिली मेंबर है, इसका ये वाला ट्रीटमेंट हुआ है कि तो आप आ जाएँ, आप देखें। अगर कोई भी यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई ना कोई मसला बन जाए, तो फैमिली को उस बात का बताया जाता है। तो आप हैरान होंगे कि बुशरा बीबी का पूरा ट्रीटमेंट भी किया गया और उसके बाद तक यानी कि फैमिली को नहीं बताया। बल्कि ये जो गौहर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चेयरमैन, उसको बताया गया कि हमने बुशरा बीबी का ये वाला ऑपरेट किया है, तो आप यानी कि इसका ट्वीट कर दें। तो आप ये सोचें कि फैमिली को नहीं बताया, बल्कि जो अभी तीसरा बंदा है, भले वो जो पार्टी का चेयरमैन ही क्यों ना हो, लेकिन जो बात फैमिली को बतानी चाहिए थी, वो चेयरमैन को बताई। और चेयरमैन भी इतना बेवकूफ़ है कि उसने बिना सोचे-समझे उस बात को सारी की सारी को ट्वीट कर दिया। हालाँकि उसको चाहिए था कि आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया भी है, तो आप फैमिली को बताएँ। यानी कि वो तीसरा बंदा है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि आपके घर का कोई अफ़राद हो और उसका यानी कि कोई ट्रीटमेंट कर रहा हो, ट्रीटमेंट चल रहा हो, लेकिन आपको न कोई ना बताए बल्कि कोई किसी तीसरे बंदे को बताए कि यार वो फलाने-फलाने बंदे की फ़ैमिली का जो फलाना-फलाना मेंबर है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप यानी कि यानी कि मीडिया के ऊपर उस चीज़ को लेके आ जाएँ और जिसकी फ़ैमिली का ट्रीटमेंट चल रहा हो और उनको इसके बारे में पता भी ना हो। तो ये हैरानकुन चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान में हो रही हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि बुशरा बीबी जो है, उसकी मुलाकात उनकी बेटियों से भी करवा दी गई और उनकी जो बहन है, उसके साथ भी आज उसकी जो मुलाकात है, वो करवा दी गई। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो किस तरह यानी कि इमरान खान को इग्नोर कर रही है और
जो अभी पाकिस्तान का जो वो सीधा यानी कि निज़ाम है, उसके साथ कैसे वो चल रही है, और उन्होंने इस बात के ऊपर एग्री कर लिया है कि हम इस बात पे राज़ी हैं कि आप इमरान खान को जो मर्ज़ी करें। और मैं आपको इसके साथ ये बताता हूँ कि ये जो सुहेल वड़ाइच है, ये कह रहा है कि पाकिस्तान की दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो रही है। लेकिन इज़्ज़त ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान को आगे होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएँ कि जिस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, जिस सियासी अदम इस्तेकाम है, ये जिस तरह बर्बाद हुआ पड़ा है, ये पाकिस्तान में कभी इस्तेकाम आ सकता है? मुआशी इस्तेकाम आ सकता है? ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, जब तक कि सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। जब तक ये जो सियासतदान हैं आपस में नहीं मिल बैठेंगे, तब तक पाकिस्तान में मुआशी हालात जो है वो बेहतर कभी भी नहीं हो सकते। और ये जो सोहेल वड़ाइच है, आप ये अपनी वीडियो में खुद कह रहा था कि मैं सर्टिफ़ाइड यानी कि झूठा हूँ। यानी कि वो खुद इस बात का यानी कि इकरार करता है कि उससे बड़ा कोई झूठा बंदा नहीं है, यानी कि इसके सबूत भी हैं कि वो झूठा बंदा है। तो वो इस तरह की बातें कर रहा है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज़्ज़त हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को खुद यानी कि मुआशी तौर पे ऊपर आना चाहिए। तो ये तब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पे ऊपर नहीं आएगा जब तक कि सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। तो इस बात को भी आप नोट करें। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की अवाम है, ये जब तक लाखों की तादाद में रोड पे नहीं आएगी, तब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। अगर आप ये सोचें कि 5-10 हज़ार बंदे रोडों पे आ जाएँ और पाकिस्तान आप य अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान के लोग 5-10 हज़ार रोडों पे आ जाएँ और रोड बंद कर दें और एहतजाज करना शुरू कर दें, तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, तो ये 100% झूठ है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर 5-10 हज़ार या 20 हज़ार बंदा रोडों पे आएगा, तो फिर क्या होगा, वो डी चौक वाला होगा कि गोलियाँ मारी जाएँगी और आपकी खोपड़ियाँ जो हैं वो उनमें सुराख कर दिए जाएँगे, ठीक है? तो जब तक लोग लाखों की तादाद पर रोड पे नहीं आएँगे, तब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएगा। इस बात को आप लिख के अपने पास रख लें। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ जो कि वज़ीरे ख़ज़ाना है औरंगज़ेब, वो कह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। बिल्कुल वो सही कह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है कि 24 घंटों में लाइट कितनी जा रही है, तकरीबन 24 घंटों में 12 घंटे लाइट आती है और 12 घंटे लाइट जाती है। और इन्होंने क्या किया है कि दुकानें भी सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक खुलेंगी। तो जो गरीब बंदा है, जो गरीब लोग जो दुकानें बनाकर बैठे हुए हैं, वो किस टाइम पे अपना कारोबार करेंगे? और लाइट अगर वो कारोबार करेंगे भी, तो लाइट तो होती नहीं है, 1 घंटा आती है, 1 ले घंटा जाती है। तो जो ये जो यानी कि वज़ीर ख़ज़ाना है, ये कह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। बिल्कुल ये तरक्की कर रहा है, अशराफिया के लिए तरक्की कर रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर-तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब-तर होता जा रहा है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि तक लोग जो हैं वो पता नहीं घास खाते हैं, इनको कोई अक्ल नहीं है कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा है। आप यानी कि आम लोगों के पास जाएँ और माइक जो है उनके मुँहों में घुसा के पूछें कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई? डीज़ल की कीमत कितनी हो गई? गैस की कीमत कितनी हो गई? तो ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। जो आम लोग हैं उनका 2 टाइम का खाना भी पूरा नहीं हो रहा और ये कह रहे हैं कि तरक्की हो गई। इमरान खान को ये जेल से बाहर नहीं निकाल रहे और खुद ये फ़ॉर्म 47 पे आके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हर बात इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अगर ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो इनकी दाल नहीं गलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।